रात के 12:30 बज रहे थे। मूसलाधार बारिश और बीच बीच में चमकती बिजली जैसे किसी डरावनी फिल्म का सीन हो। अवनी, एक जर्नलिस्ट, अपनी कार में अकेली बैठी थी। उसका जीपीएस उसे बार बार एक ही रास्ते पर घुमा रहा था। ये कैसे हो सकता है? मैं 3 बार यहीं से गुजर चुकी हूं, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। तभी बिजली कड़की और सामने कुछ दिखा। एक पुराना टूटा हुआ बंगला। लकड़ी का गेट हवा से चरचर कर रहा था। अवनी ने कार रोकी। दरवाजे पर एक जंग लगी तख्ती लटकी थी। वर्मा विला, 1892। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस बंगले की खिड़कियों में हल्की रोशनी थी। इतने पुराने सुनसान बंगले में कोई रह सकता है? वो डरते डरते आगे बढ़ी, दरवाजा धकेला और जैसे ही अंदर गई, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। उसके कानों में किसी की धीमी आवाज गूंजी, तुम आ गई, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अवनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन है वहां? उसने टॉर्च जलाते हुए पूछा, पर उसके सामने बस धूल उड़ती दिखाई दी और दीवार पर लिखा था, सच्चाई जाननी है तो तीसरे कमरे में जाओ। वो कांपते हुए आगे बढ़ी। कमरे के दरवाजे पर हाथ रखा ही था कि पीछे से किसी ने धीरे से फुसफुसाया, मत खोलो वरना सब खत्म हो जाएगा। अवनी ने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था, पर जमीन पर किसी के गीले पैरों के निशान बने हुए थे। अवनी के कदम कांप रहे थे। वो उन गीले पैरों के निशानों को देख रही थी जो धीरे धीरे कमरे के अंदर की ओर जा रहे थे। हर निशान जैसे किसी अनदेखे साए की तरफ इशारा कर रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और तीसरे कमरे का दरवाजा धीरे से खोला। अंदर धूल, जाले और पुरानी किताबों का अंबार था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी थी और उस पर पड़ा था एक पुराना कैमरा। अवनी के पत्रकार दिमाग ने तुरंत सोचा, अगर ये कैमरा चल गया तो शायद कुछ पता चले कि यहाँ हुआ क्या था। उसने कैमरा उठाया, पीछे देखा, उसमें अब भी पुरानी फिल्म रोल लगी थी। थोड़ा साफ किया और उसे ऑन करने की कोशिश की। क्लिक। जैसे ही कैमरा चला, स्क्रीन पर कुछ झिलमिलाया, एक पुरानी वीडियो चलने लगी। उस वीडियो में एक परिवार दिख रहा था। एक औरत, 2 बच्चे और एक आदमी, सब हंस रहे थे। पीछे वही बंगला था, बिल्कुल आज जैसा। अचानक वीडियो में कुछ बदल गया। बच्चों की हंसी चीख में बदल गई। कैमरे के सामने वो आदमी किसी पर गुस्से में चिल्ला रहा था, मुझे धोखा दिया तुमने, सीमा, अब ये घर किसी का नहीं रहेगा। वीडियो झटके से बंद हो गया। अवनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कमरे से बाहर निकलने लगी, तभी दीवार से किसी ने धीरे से फुसफुसाया, वो लौट आया है, उसे रोकना होगा। अवनी घबरा गई। उसने टॉर्च दीवार पर फेंकी। दीवार में दरार से खून की पतली लकीर निकल रही थी। वो पीछे हट ही रही थी कि दरवाजे पर फिर वही गीले पैरों के निशान दिखाई दी, लेकिन इस बार वो उसकी तरफ आ रहे थे। अवनी अब डर और जिज्ञासा के बीच फंसी हुई थी। कमरे की दीवार पर बहते उस लाल दाग को देखकर उसने तुरंत पीछे कदम लिया। उसकी टॉर्च का प्रकाश अब हिल रहा था, जैसे वो खुद कांप रही हो। वो बंगले के दूसरे हिस्से में पहुंची, जहां लकड़ी की सीढ़ियां ऊपर जा रही थीं। हर कदम पर लकड़ी की चरमराहट गूंज रही थी। सीढ़ियों के ऊपर एक छोटा कमरा था। दरवाजा आधा टूटा हुआ और अंदर हल्की सी हवा से कागज उड़ने की आवाज आ रही थी। वो अंदर गई। टेबल पर एक पुरानी धूल से भरी डायरी रखी थी। उस पर लिखा था, सीमा वर्मा, 1892। अवनी ने पहला पन्ना खोला। लिखावट सुंदर थी, लेकिन शब्द कांपते हुए जैसे लिखे गए हों। आज वर्मा साहब फिर गुस्से में थे। वो कहते हैं, इस घर में कोई हमारे साथ रहता है, कोई जो सिर्फ रात को दिखता है, और वो चाहता है कि हमारा परिवार यहां से चला जाए। अवनी ने सांस रोकी और अगला पन्ना पलटा। कल रात बच्चे रो रहे थे। उन्होंने कहा दीवारों से कोई उन्हें देख रहा था। मैंने खुद देखा। दीवार पर एक साया जो हिला भी नहीं, लेकिन उसकी आंखें थीं। अवनी का हाथ कांप गया। उसी वक्त हवा का एक तेज झोंका आया और डायरी के पन्ने अपने आप पलट गए, रुके अंतिम पन्ने पर। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो समझो हमने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अब इस घर में समा चुका है। अब ये घर जिंदा है। डायरी जमीन पर गिर गई। अवनी ने झुककर उठाई ही थी कि पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया और कोने से एक बच्चा हंसने लगा।
दीदी तुम भी यही रहोगी ना हमारे साथ? कमरे में फैली ठंडी हवा अब बर्फ जैसी लग रही थी। अवनी के हाथ में सीमा की डायरी थी और कोने में वो रहस्यमयी बच्चे की हंसी गूंज रही थी। कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में पूछा। पर जवाब सिर्फ वही मिला, हम यहां से नहीं जा सकते, और अब तुम भी नहीं। टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी। दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, वो लौट आया है। अवनी डर कर पीछे हटी, तभी अचानक फर्श की लकड़ी चरमराई और जमीन पर से एक पुराना फोटो फ्रेम बाहर गिरा। फोटो में वही परिवार था, सीमा, उसके 2 बच्चे और एक आदमी रमेश वर्मा। लेकिन उस आदमी की आंखें काली, धुंधली और बिना पुतलियों के थीं। अवनी को याद आया, वीडियो में भी वही आदमी सीमा पर चिल्ला रहा था। यानी ये वही वर्मा साहब थे। अवनी ने फ्रेम पलटा। पीछे कुछ उभरे हुए अक्षर लिखे थे। यू सच देखेगा, वो जिंदा नहीं रहेगा। उसने जल्दी से बैग उठाया और सीढ़ियों की तरफ भागी। पर जैसे ही नीचे पहुंची, बंगले का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। कांच के शीशे में उसने अपनी परछाई देखी, पर उस परछाई के पीछे एक और साया खड़ा था। वो मुड़ी। सामने एक लंबा काला आकृति, जिसका चेहरा इंसानी था लेकिन आंखें कोयले जैसी गहरी। आवाज में वही लहजा। तुम सच्चाई जानना चाहती थी ना अवनी? तो सुनो। कमरा अचानक धुंध से भर गया। हर दीवार पर किसी के हाथों के निशान उभरने लगे। वो आवाज फिर गूंजी। मैंने इस घर को बनाया और अब ये घर मेरा है। जो अंदर आएगा बाहर नहीं जाएगा। अवनी जमीन पर गिर गई। दीवार से सीमा की डायरी उड़कर उसके सामने गिरी और आखिरी पन्ने पर नए शब्द उभर आए थे, जैसे किसी ने अभी अभी लिखा हो, वो तुम्हें देख रहा है। अवनी की सांसें तेज चल रही थीं। उसके कानों में अभी भी वही शब्द गूंज रहे थे, जो अंदर आएगा बाहर नहीं जाएगा। वो भागकर रसोई की ओर गई ताकि शायद पीछे का दरवाजा मिले, लेकिन वहां सिर्फ सड़ांध और जले हुए बर्तनों की बदबू थी। लग रहा था जैसे यहां किसी ने आग लगाई यूं बहुत साल पहले। अचानक उसे दीवार पर कुछ पुरानी अखबार की कटिंग्स दिखी, जो जाले हटाने पर साफ हुई, और उनके हेडलाइन ने उसका दिल हिला दिया। वर्मा परिवार रहस्यमयी आग में जिंदा जला, पड़ोसी बोले, घर खुद जल उठा था। उसी वक्त उसे अपने पैरों के नीचे से कुछ चिपचिपा महसूस हुआ। नीचे देखा तो लगा जैसे फर्श पर पानी बह रहा हो, लेकिन वो पानी नहीं था, वो खून था। वो पीछे हटने लगी, तभी पीछे से एक दरवाजा अपने आप खुला। अंदर एक तिजोरी जैसी छोटी जगह थी। उसने टॉर्च डाली। वहां एक मानव कंकाल पड़ा था, जिसकी उंगलियों में अभी भी सोने की अंगूठी थी। अवनी ने ध्यान से देखा, अंगूठी पर नाम खुदा था, आर वर्मा। उसने धीरे से कहा, मतलब वर्मा साहब तो मर चुके हैं, तो फिर वो कौन है जो मुझसे बात कर रहा है? कमरे की हवा ठंडी हो गई। सारे बल्ब एक साथ जल उठे और फिर बुझ गए। दीवार पर अब साफ शब्द उभर रहे थे, वो मरा नहीं, घर में समा गया। अवनी पीछे हटी और उसकी आंखों के सामने दीवार का प्लास्टर फटने लगा, जिसमें से एक चेहरा उभर आया। वही चेहरा वर्मा साहब का। उन्होंने आंखें खोली और कहा, अब तुम मेरी कहानी का हिस्सा हो। अवनी जड़ हो गई थी। वो दीवार जिसमें अभी अभी वर्मा साहब का चेहरा उभरा था, धीरे धीरे फिर सामान्य होने लगी, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन अवनी का दिमाग अब दौड़ रहा था। अगर वो मर चुका है और इस घर में समा गया है, तो कहीं ये घर ही उसकी आत्मा तो नहीं? उसी वक्त हवा का तेज झोंका आया और सीमा की डायरी अपने आप खुल गई। इस बार पन्ना वही था जहां स्याही अभी अभी ताज़ा लगाई गई थी। आज मैंने सब खत्म करने की कोशिश की, पर वो मरना नहीं चाहता था। जब मैंने घर में आग लगाई तो वो हंस रहा था और बोला, अब मैं इस घर में रहूंगा हमेशा के लिए। अवनी ने पन्ना पलटा। एक छोटा सा कागज गिरा जिस पर लिखा था, तखाने में जवाब है। वो तुरंत उस दिशा में गई जहां से सीढ़ियां नीचे जा रही थी। नीचे अंधेरा गाढ़ा होता जा रहा था, जैसे हर कदम के साथ हवा में मौत घुल रही हो। तहखाने का दरवाजा खुला तो अंदर एक पुराना लकड़ी का बॉक्स था। अवनी ने डरते हुए उसे खोला। अंदर बच्चों के पुराने खिलौने और एक टूटी हुई चूड़ी। और फिर उसे दीवार पर कुछ दिखाई दिया, एक पुरानी पेंटिंग जिसमें वही वर्मा परिवार था। लेकिन पेंटिंग में चेहरों पर मुस्कान नहीं थी। सबके चेहरे ऐसे थे जैसे किसी ने उन्हें जिंदा दीवार में दफन किया हो। तभी दीवार से धीमी धीमी
फुसफुसाहट आने लगी। हमें बाहर आने दो। अवनी ने टॉर्च दीवार पर फेंकी और दीवार की दरार से एक हाथ बाहर निकला, कंकाल जैसा सूखा हुआ हाथ जो उसकी ओर बढ़ रहा था। वो चीखी, पीछे भागी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में चारों ओर वही आवाज गूंज रही थी, तुम अब यहाँ की हो अवनी, तुम्हारे जरिए ही हम फिर से जिंदा होंगे। अवनी ने डरते हुए चारों ओर देखा और महसूस किया कि दीवारें धीरे धीरे सांस ले रही हैं। टहकाने की हवा अब जहरीली लग रही थी। अवनी की सांसें तेज थी, दीवारें जैसे जिंदा होकर उसकी तरफ झुक रही थी। चारों ओर वही फुसफुसाहट, रक्त की मुहर, अधूरी ह पूरा करो। वह कांपते हुए बोली, क्या चाहते हो मुझसे? और तभी दीवार पर खून से एक आकृति उभरने लगी। वो वर्मा साहब थे, आंखें लाल और आवाज गूंजदार। मैं इस घर का मालिक था, अब मैं खुद घर हूं, पर मेरी आत्मा अधूरी है क्योंकि सीमा ने मुझे अपूर्ण छोड़ दिया। अवनी चिल्लाई, सीमा ने ऐसा क्यों किया? दीवार कांपी और सीमा की परछाई उभरी, धीमी थकी आवाज में बोली, क्योंकि वो मेरे बच्चों को इस घर में बांधना चाहता था। वो चाहता था कि हमारा खून इस दीवार में समा जाए ताकि वो अमर हो सके। अवनी ने डरते हुए पीछे कदम लिया। वर्मा की आवाज फिर गूंजी, उसने मुझे आग में झोंक दिया, पर आग ने मुझे नहीं मारा, आग ने मुझे अमर कर दिया। कमरा जलने लगा, पर कुछ भी पिघल नहीं रहा था। फर्श पर एक लाल गोला बनने लगा, वो रक्त की मुहर थी। वर्मा की परछाई बोली, अब सिर्फ तुम्हारे खून से ये मुहर पूरी होगी, फिर मैं इस घर से बाहर जा सकूंगा। अवनी ने देखा, उसकी हथेली पर खुद ब खुद एक चीरा लग गया। खून टपकने लगा और वो बूंदें उस गोले की तरफ बहने लगी। उसने टॉर्च की तेज रोशनी जल्दी से पीछे हटी, पर दीवारों से हाथ निकलकर उसे पकड़ने लगे। वर्मा की परछाई पर फेंकी और वो परछाई दर्द से चिल्लाई, रोशनी नहीं। अवनी ने टॉर्च उसी दीवार पर मारी जहां बच्चों की परछाइयां थी। वो दीवारें चटकने लगी और किसी के चीखने की आवाज आई, माँ हमें आजाद कर दो। फिर अचानक सब शांत हो गया, कमरे में बस राख और टूटी दीवारें रह गईं। अवनी ने सोचा कि सब खत्म हो गया है, पर तभी उसने देखा रक्त की मुहर अभी भी अधूरी थी और आखिरी बूंद खुद ब खुद उसकी तरफ तैर रही थी। अवनी के चारों ओर अंधेरा घना हो चुका था। फर्श पर बनी रक्त की मुहर अब धड़क रही थी, जैसे दिल की तरफ धीरे धीरे धक धक कर रही हो। अवनी पीछे हट रही थी, पर दीवारों से आती धीमी फुसफुसाहट अब साफ सुनाई दे रही थी। श्राप तब तक जिंदा रहेगा जब तक कोई अपनी जान देकर उसे पूरा न करे। अवनी ने जमीन पर पड़ी सीमा की टूटी चूड़ी उठाई। उसे जैसे ही हाथ में लिया, उसकी आंखों के सामने सीमा का अतीत चमकने लगा। वो देख रही थी पुराने जमाने का वही वर्मा विला। सीमा अपने बच्चों के साथ डरी हुई खड़ी थी और वर्मा साहब पागलों की तरह काले धुएं से भरी किताब पढ़ रहे थे। वो चिल्ला रहे थे, इस मंत्र से हम अमर हो जाएंगे, घर हमें निगल लेगा लेकिन मौत हमें छू भी नहीं सकेगी। सीमा ने रोते हुए बच्चों को छुपाया और घर में आग लगा दी। धुएं के बीच वर्मा हंसते हुए बोला, तुमने मुझे नहीं मारा सीमा, तुमने मुझे घर बना दिया। दृश्य गायब हो गया। अवनी जमीन पर गिर पड़ी, पसीने में भीगी हुई। अब उसे सब समझ आ चुका था। वर्मा की आत्मा इस घर से बंधी थी और वो किसी और की बलि चाहता था ताकि खुद को मुक्त कर सके। वो बोली, नहीं, मैं तुम्हारी बलि नहीं बनूंगी। तभी कमरे की छत फटी और वर्मा की परछाई आसमान से उतरती हुई सामने आई। उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था। तो फिर तुम इस घर का हिस्सा बनोगी। वो अवनी की ओर बढ़ा, लेकिन अवनी ने तेजी से कैमरा निकाला, वही पुराना कैमरा जो उसे पहले कमरे में मिला था। उसने कैमरे की फ्लैश ऑन की, धनाम एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। वर्मा की चीख हवा में गूंज उठी, नहीं, रोशनी नहीं, ये मेरी मौत है। घर कांप उठा, दीवारें फटने लगी और रक्त की मुहर टूटकर बिखर गई। अवनी ने देखा दीवारों से वो दोनों बच्चे निकलकर मुस्कुरा रहे थे। सीमा की आत्मा भी सामने आई, बोली, तुमने हमें आजाद कर दिया। फिर धीरे धीरे सब गायब हो गया, घर शांत हो गया। अवनी ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने देखा रक्त की मुहर का एक हिस्सा अब भी चमक रहा था और उस पर लिखा था, एक आत्मा गई है, एक और बाकी है।
अवनी दीवार से टिककर बैठी थी। हर तरफ सन्नाटा था, बस कभी कभी टूटी छत से टपकती पानी की बूंदें। उसे लगा सब खत्म हो गया वर्मा। उसका श्राप, वो आत्माएं सब आजाद हो गए। पर तभी रक्त की मुहर से फिर हल्की सी चमक उठी। उस पर अब नए शब्द उभर आए। एक आत्मा अभी बाकी है, अवनी। अवनी हतप्रभ रह गई। मैं? क्यों? मैंने तो सबको बचाया। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। दीवारों से वही बच्चों की आवाज आई, क्योंकि तुमने हमारे खून से मुहर पूरी की। अवनी की आंखों के सामने वो पल घूम गया जब उसके हाथ से खून टपक कर मुहर पर गिरा था। वो समझ गई, घर ने उसे ही चुना था। दीवार पर सीमा की परछाई दिखाई दी। उसकी आवाज कांप रही थी। बेटी, जिस दिन कोई इस घर में आखिरी खून गिराएगा, वो वर्मा की जगह ले लेगा। अब ये घर उसी का होगा। अवनी चिल्लाई, मैं उसकी जगह नहीं बनना चाहती। पर अब घर उसकी बात नहीं सुन रहा था। दीवारें फिर से सांस लेने लगी। कमरा धुंध से भर गया और हर दीवार से किसी की आवाज आने लगी। स्वागत है नए वर्मा मेंशन में। अवनी ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, पर वो दरवाजा अब दीवार में बदल चुका था। उसने जोर से धक्का दिया, लेकिन दीवार में उसके हाथ को निगल लिया। उसने चीखते हुए पीछे देखा। अब उसकी परछाई दीवार पर नहीं थी, वो खुद दीवार के अंदर समा रही थी। वो बस एक आखिरी बार चीखी, कोई मुझे यहां से निकालो, और फिर सब शांत हो गया। सिर्फ एक हल्की हवा चली और सीमा की डायरी अपने आप बंद हो गई। उसके आखिरी पन्ने पर अब लिखा था, वर्मा गया, पर घर को नई आत्मा मिल गई। साल बीत चुके थे। वर्मा विला अब एक भूतिया घर के नाम से मशहूर था। लोग कहते थे, जो भी उस बंगले में गया कभी वापस नहीं आया। शहर के बाहर वही टूटा हुआ गेट, लकड़ी की तख्ती अब भी लटक रही थी। वर्मा विला 1892। एक दिन एक नया रिपोर्टर उस जगह पर पहुंचा। वो अवनी की गुमशुदगी की खबर पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था। कैमरा लेकर वो अंदर गया। उसके कदमों की आहट खाली घर में गूंज रही थी। कमरा दर कमरा सब वीरान। पर तीसरे कमरे तक पहुंचते ही कुछ अजीब हुआ। टेबल पर एक पुराना कैमरा रखा था, उसी कैमरे जैसा जिससे अवनी ने वर्मा की तस्वीरें ली थी। और उसके पास पड़ी थी एक डायरी जिस पर लिखा था, अवनी मेहरा पत्रकार। रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने डायरी खोली। अंदर वही पन्ने, वही लहू के निशान, वही शब्द, लेकिन आखिरी पन्ने पर कुछ नया लिखा था, जो किसी ने हाल ही में लिखा हो। ऐसा लग रहा था, मैंने सब देखा, सब जाना, अब मैं इस घर की रखवाली करती हूँ। कोई यहाँ आए तो उसे बाहर न जाने देना। अवनी रोहित ने कांपते हुए पीछे देखा। दीवार पर किसी की ताजा परछाई थी। उसने कैमरा उठाया, फोटो खींची, फ्लैश चमका और उस फोटो में दिखा अवनी मुस्कुराती हुई दीवार के अंदर खड़ी थी। उसी पल कमरा बंद हो गया, दरवाजा अपने आप लॉक हो गया और हवा में एक नई आवाज गूंजी, स्वागत है रोहित, तुम्हारा इंतजार था। कैमरा नीचे गिरा। रिकॉर्डिंग अपने आप चालू हो गई। वीडियो में सिर्फ एक दृश्य था, दीवार पर दो परछाइयां, एक अवनी की और एक नई आत्मा की। धीरे धीरे पूरा घर गूंज उठा। वर्मा विला अब कभी खाली नहीं रहेगा। कहानी समाप्त। परछाइयों का रहस्य। एक घर जो जला था पर मरा नहीं। एक और आत्मा जुड़ गई और श्राप चलता रहा।